नमस्कार दोस्तों, आज 17 मार्च 2023 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ हैं, जान लेंगे आज का क्या कुछ बाजार है। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। लो जी, आज तो यहाँ लहसुन का है तो प्याज का भी रेट हो गया। राजेंद्र शर्मा बाबू जी भी आज तो यहाँ मिल गए बैठे और खुराना जी भी हैं। चलिए जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। आज तो जी बाबू जी भी यहाँ बैठे मिल गए जी। आज तो दोनों जगह का प्रोग्राम बड़ी हो जाएगा जी, लहसुन का भी प्याज का भी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है जी। ये हमारे बुजुर्ग हैं जी, हम इनके चरणों के आगे ही बले पड़े हैं। अच्छा जी। हमारे पिताजी तो है नहीं, हम इनको पिताजी का ओहदा देते हैं। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, हमारे पिताजी के बाद बहुत पूरा इनको पिताजी वाला ओहदा इन्हीं को देते हैं। जैसे आप किसानों के लिए काम कर रहे हैं, ये भी जो है हमेशा किसानों के भले की सोचते हैं ये जी। तो जी इनकी और जिंदगी बीत गई। किसानों की तो क्या जी, मंडी का तो आपने देखा होगा पूरी मंडी का भला, इतनी बार चेयरमैन रहे हैं हमारी मंडी के। हाँ जी। और हमारी मंडी में आज भी, हाँ जी, मतलब कि मेरे को 35 साल हो गए मंडी में आते हुए। हाँ जी। आज की तारीख में भी कोई भी दिक्कत होती है किसी भी धनत्तर को, हाँ जी, तो उसको एक ही नाम याद आता है, राजेंद्र शर्मा। अच्छा कि भाई वहीं पे चल, वहीं पे वही सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। नहीं जी नहीं, कहीं हमारी आर्थिक मंडी के, हाँ जी, ये हमारी मंडी के भीष्म पितामह है। अच्छा जी। जी नहीं जी, वाकई है जी। कुछ मैं नाम तो नहीं लूंगा जी। हाँ, कुछ इनको गॉड फादर मानते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल है। जो काम उनके मसले थे ना जी, बाबूजी ने ही सुलझाए। और आज तक जब भी मैं उनकी दुकान पे जाता हूँ जी, हमेशा इनकी वो तारीफ ही करते हैं जी। फर्क है ना भाई साहब, फर्क है। देखो, एक होता है नेता जो अपने लालच में काम करता है। हाँ जी। एक नेता होता है जो बिना किसी लालच के धर्म पे काम करता है। हाँ जी। तो ये जात से भी ब्राह्मण है, कदम से भी ब्राह्मण है। वाह जी वाह। ये लो बात करो। हाँ जी राणा जी। हाँ जी बाबू जी, आज तो यहाँ भी मिल गए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। लो जी, वहाँ तो बाद में जाएंगे, यही बता दो जी आज की कैसी मार्केट है जी, प्याज की कैसा हाल चाल है जी। देखो राणा जी, मैं आपको पिछले कुछ दिन से बता रहा हूँ कि लगातार प्याज की क्वालिटी में सुधार हो रहा है। अच्छा जी। और वो गर्मी के कारण हो रहा है। हाँ जी। जैसे जैसे प्याज की क्वालिटी में सुधार होता जाएगा, हाँ जी, तो प्याज का भाव तो बहुत है अच्छे प्याज का। हाँ जी। अच्छा प्याज कोई भी आज की तारीख में 13 रुपए किलो से कम नहीं है, और 18-19 रुपए किलो तक है मंडी में। अच्छा जी। लेकिन जो 5, 4, 6 रुपए बिक रहे थे वो बंद हो गए, क्योंकि उनकी क्वालिटी सुधर गई। आज अगर आप मंडी में कोई भी प्याज लेने जाओ हल्के से हल्का, तो 8 रुपए किलो से कम नहीं है। अच्छा जी। और फिर जितना बढ़िया है उतना तेज। अच्छा। राजस्थान का प्याज बिक रहा है 8 रुपए से लेके और 11 रुपए तक। अच्छा जी। कोई बढ़िया आ जाए तो 12 रुपए। अच्छा जी। और गुजरात का प्याज यहाँ बिक रहा है 10 रुपए से लेके 15 रुपए तक। अच्छा जी। बढ़िया टॉप का आ जाए 16 रुपए। अच्छा जी। एमपी का भी यही बिक रहा है 12 से 16। और महाराष्ट्र के प्याज बिक रहे हैं यहाँ पर 14 रुपए से लेके 18 तक। टॉप और टॉप आ जाए तो 19 रुपए। अच्छा जी। तो भाव तो ये जब 15 से 18, 19 वाले हैं, हाँ जी। वो कम नहीं है। हाँ जी। ज्यादा नहीं है पर कम भी नहीं है। हाँ जी। परंतु जो 8 से 12, 13 तक है वो कम है। अच्छा जी। तो जैसे हफ्ते 10 दिन में और गर्मी पड़ेगी और उनका सुधार होगा, हाँ जी, तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी प्याज 11-12 रुपए से कम नहीं मिलेगा। हाँ जी। 11-12 से लेकर 18-19-20 तक बाजार रहना चाहिए, स्टैंड हो जाए। और बचते हुए कहे तो 10 से 20 अच्छा या जी। 10 से 18। अच्छा जी। सिर्फ किसान अपने प्याज को रोके, सुखाए, बनाए और फिर बेचे। ये जो प्याज गीला बेच रहे हैं, मिट्टी वाला बेच रहे हैं, मूछों वाला बेच रहे हैं, हाँ जी। उन्हीं को पैसे कम मिल रहे हैं। अच्छा इस जी। वक्त तो जो भी प्याज राजस्थान का बन के आ रहा है हाँ जी। वो 400 से ऊपर बिक रहा है। अच्छा जी। और घटिया तो 250 भी बिक रहा है, जिसमें अच्छा। दागी है, मिट्टी भरी पड़ी है, सना हुआ मिट्टी से। हाँ जी। वो तो फर्क है। आज की बाबू जी बात करें बिक्री की, बिक्री कैसी चली जी आज? बिक्री बहुत बढ़िया जी। रोज इन भावों में हाँ जी। जो प्याज खाता है हाँ जी। वो किलो का भी 2 किलो लेगा। अच्छा जी। हर आदमी डट के खाएगा, भाव थोड़ा कोई। अच्छा जी। तो इसलिए प्याज का तो वैसे ही लोगों के दिमाग में तेज रहता है। हाँ जी। और इतना सस्ता मिल रहा है रिटेल में भी। हाँ जी। 20 रुपए 25 रुपए का भाव है। हाँ जी। तो 20-25 रुपए तो कोई चीज मिलती नहीं रिटेल में। अच्छा जी। तो इसलिए खूब बिक रहा है। हाँ जी। 30-30 टन की गाड़ियां यहाँ आ रही हैं। हाँ जी। 40-45 गाड़ी बिक रही हैं। हाँ आप जी। समझो दिल्ली में इतनी मंडियां होने के बावजूद भी हमारे यहाँ 1200 से 1500 टन रोज बिक रहा है।
अच्छा जी। मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया है, और लोकल प्याज भी निकला हुआ है, तब ये हाल है। और तो इसलिए बिक्री कम नहीं है। और जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी और इसकी बिक्री बढ़ती चली जाएगी जी। हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, पर बिक्री जो है जितना सुंदर प्याज आएगा उतना ज़्यादा बिकेगा। अच्छा जी। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहो जी किसानों का, उनके भले का काम करते रहो जी। मैं फिर बताऊं कि 50 किलो 51 किलो का कट्टा भरो, हाँ जी। और उससे कम वाला तो दिल्ली में बिल्कुल मत भरो। क्यों, मजदूरी भी ज़्यादा लगती है, कट्टे भी खरीदने में भी ज़्यादा पैसे लगते हैं, हाँ जी। और किराया भी ज़्यादा लगता है लोकल वालों का, इसलिए वो 10-20 रुपये कम बिकता है। वो जी कई हर रोज जैसे चैनल पे नए बंदे भी आते हैं, नए किसान भी है जो महाराष्ट्र के अभी देख रहे हैं इस चैनल को, ये एमपी वाले हैं, राजस्थान वाले हैं। एक बार इनको फिर दोबारा बता दो कि ये क्या किसान माल मंडी में ला सकता है आपके पास, जो ला सकता है तो उसको पैसे कितनी देर में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे जी? देखो, हमारी मंडी में कोई भी आदमी माल ला सकता है और किसी भी मंडी में जा सकता है। अच्छा जी। हिंदुस्तान पे प्याज को कहीं लाने ले जाने में रुकावट नहीं है। अच्छा जी। कोई कागज इसके लिए नहीं चाहिए। अच्छा जी। सीधा मंडी में लाएं, और हमारे यहाँ कोई लाएगा तो उसकी पेमेंट उसी सेकंड हो जाएगी। अच्छा जी। कोई देरी का काम नहीं। आखिरी कट्टा तोला, पर्चा बना, साथ आएगा तो नगद ले जाए। हाँ जी। और अगर नहीं आया हाँ है जी। तो मेरा ऑनलाइन अकाउंट है। हाँ जी। जैसे ही पर्चा बनेगा उसके 1 घंटे के अंदर जहाँ पर भी है वहाँ पैसे 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। अच्छा जी। अच्छा, तो पैसे ही कोई दिक्कत नहीं, किसान बिक्री पे कोई तो दिक्कत सिर्फ नहीं। जैसे और दिल्ली में हाँ जी। खर्चा कोई नहीं है। अच्छा जी। दिल्ली में सिर्फ 10 रुपए पैकेट प्याज में मजदूरी है। अच्छा जी। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। खर्चा और लेने वाले दिल्ली के ऊपर है की जी। मंडियों में कोई खर्चा नहीं है। अच्छा जी। अगर आपसे कोई भी खर्चा मांगता है या काटता है या छुपा खर्चा काटता है, हाँ जी। उसकी शिकायत करनी चाहिए आपको, या तो दिल्ली की मार्केट कमेटी में, और या अपने इलाके के एसडीएम के पास रिपोर्ट दर्ज करा के उस आड़ती को दिल्ली से उठवा लो। अच्छा जी। जो किसानों के साथ चोरी कर रहा है उसको बख्शना नहीं चाहिए। धन्यवाद जी। किसी तरह का कोई खर्चा दिल्ली में नहीं है। पर एक ही बात है, अगर आप कहीं और भेजते हो हाँ जी। तो आप पैसे साथ के साथ ले लो। पैसे में देरी आप किसी के पास मत करो। हाँ जी। हो सकता है कि आप पैसे देरी करो तो मिलने में और भी देरी हो जाए। हाँ जी। तो ये काम आप करो कि अगर कहीं भी भेजते हो हाँ जी। तो पैसे साथ के साथ ले लो। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के लिए जी।